बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आउट ऑफ द बॉक्स एक जबरदस्त किस्म की न्यूज निकल करके सामने आई है और वो है बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने T20 ब्लास्ट में रियल मीनिंग्स में एक जबरदस्त किस्म की तबाहकुन किस्म की इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से रात को इस वक्त मुझे आपके सामने आना पड़ा है। और वजह यह है कि बाबर आजम ने मार मार के गलमॉर्गन के जो बॉलर्स हैं T20 ब्लास्ट में, उनकी तबीयत साफ कर दी है और बहुत से अपने जो क्रिटिक्स हैं, अपने नकाद हैं, उनकी भी तबीयत साफ कर दी है। क्या कमाल की इनिंग्स खेली है। एंड इफ यू आर अ बाबर आजम फैन, लाइक और शेयर तो बनता है और फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। तो हुआ कुछ यूं है, अभी मैच जारी है, बाय द वे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं मैच जारी है, जहां एक तरफ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये मैच चल रहा था। और T20 ब्लास्ट में बाबर आजम खासे आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे। आज भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, मैंने कहा था कि वो उसके ऊपर लग रहा है कि लाइट सा बैड पैच है, लेकिन वो प्रेशर नहीं लेता हमारे क्रिटिसिज्म का, किसी के क्रिटिसिज्म का वो प्रेशर नहीं लेता। उसने तो कप्तानी का प्रेशर नहीं लिया और आज उसने कमाल कर दिया जी। जबरदस्त किस्म की कमाल इनिंग्स खेली है, अनबीटेबल रहे हैं वो, और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स, यानी 114 रन्स नॉट आउट। और मजे की बात यह है कि मुझ जैसे और आप जैसे और पता नहीं कौन कौन से जैसे, जो बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए, स्ट्राइक रेट पे आज उसने ऐसा ध्यान दिया है कि बड़े बड़ों की बोलती बंद कर दी है। जी हां, 183 पॉइंट समथिंग का जो स्ट्राइक रेट है उसके साथ उसने बैटिंग की और कमाल बैटिंग की है जी। जबरदस्त बाबर आजम आज छा गए हैं रियल मीनिंग्स में। और आज की इस जो बैटिंग है उसमें उन्होंने छक्कों और चौकों की रियल मीनिंग्स में बरसात की है। जी हां, रियल मीनिंग्स में 183.87 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 62 गेंदों पे 114 रन बनाए हैं। नियर अबाउट 200 का स्ट्राइक रेट बन जाता है और 9 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। बाय द वे, आखिरी जो उन्होंने बॉल खेली उसके ऊपर भी छक्का लगाया, 114 नॉट आउट। ये रिकॉर्ड स्कोर है मुझे जहां तक मेरा इल्म है राइट नाउ, अभी तक जो ये वाला सीजन है इसमें। इससे पहले बहुत ज्यादा स्कोर्स भी बन चुके हैं। 161 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है एक इंडिविजुअल की जानिब से, लेकिन बाबर आजम का ये हाईएस्ट स्कोर बन गया है। अब T20 क्रिकेट में ये उनका इंडिविजुअली एक इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर बन गया है, 114 नॉट आउट। और उनकी टीम ने उनकी सिंगल हैंडेडली हम कह सकते हैं उनकी इस बाकमाल बैटिंग के ऊपर उन्होंने 183 रन बनाए सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। जस्ट इमेजिन, ये मैच लाइव नहीं आ रहा था, सिर्फ इसके स्कोर्स आ रहे थे और मुझे फौरी तौर पे मैसेजेस आना शुरू हुए कि बाबर भाई इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर बात करें। देखिए, आज बाबर आजम ने साबित किया है कि ठीक है वो अब एक नंबर पे नहीं रहा, दूसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन स्टिल वो बहुत हाईली कैपेबल, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। स्टिल उसके अंदर ये अलग बात कि ही इज इन मेकिंग, अभी भी वो मेकिंग में है, वो सीख रहा है, अपने आप को अडेप्ट कर रहा है मौजूदा क्रिकेट के हवाले से। और ये जो आज की उसकी इनिंग्स है, ये मे बी टर्निंग पॉइंट बन सकती है उसके कैरियर में और एक हिम्मत और हौसला उसको दे सकती है, क्योंकि इसमें पावर हिटिंग इन्वॉल्व है, यानी 5 छक्के इज अ बिग थिंग। मेरे ख्याल में आज तक किसी भी इनिंग्स में उन्होंने इतने छक्के नहीं लगाए T20 की इनिंग्स में। तो ये उनकी अपने इंडिविजुअली उनकी अपने हिसाब से एक रिकॉर्ड इनिंग्स है जिसमें उन्होंने 5 छक्के 9 चौके, नॉर्मली उनकी इनिंग्स में चौके होते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने एक्सेप्शनल खेला है। और पिछले जितने भी मैचेस थे उसमें डाउन एंड आउट जा रहे थे। पहली जो स्टार्ट में वो आए हैं समरसेट की जानिब से, तो उन्होंने स्टार्ट में एक 40 ऑड स्कोर किया था, उसके बाद फिर वो मैचेस में नाकाम हो रहे थे। लेकिन यार, अमेजिंग पेशेंस है इस बंदे में, तारीफ करने की ज़रूरत है।
प्रेशर नहीं लिया और अपने बल्ले से जवाब दिया है, जो कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है जो कभी उसने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया। हम जैसे बहुत से लोग उस पर कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उसने कभी उसके ऊपर तबसरा नहीं किया, कभी जज्बाती नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ। दुखी मुमकिन है अंदर से होता हो, लेकिन अपेरेंटली उसने कभी शो नहीं किया और बड़ा ही धीमे मिजाज से वो अपने काम पे लगा हुआ है। और अब उसने ये जो इनिंग्स नाजरीन खेली है, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, जस्ट लाइक वो इनिंग्स के जो उसने साउथ अफ्रीका में, आपको याद होगा कि डेल स्टेन को जैसे उसने मारा था और वो 67 रन आई थिंक बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में। उसके बाद फिर वो टेस्ट मैचेस में पकड़ा नहीं गया और आपको पता है कि हर टेस्ट मैच से आगे वो अपने आप को इंप्रूव करता रहा। तो ये इनिंग्स उसके कैरियर का, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये इनिंग्स उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। उसको बहुत बहुत ज्यादा उसको करेज मिलने वाली है इस इनिंग से, विद सिक्सेस एंड पावर हिटिंग एंड ऑल्सो 183 पॉइंट समथिंग का जो स्ट्राइक रेट है। अगर वो 150 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रख लेता है तो मेरे ख्याल में जितना वो कंसिस्टेंट है उसको कोई पकड़ नहीं सकेगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि स्टिल ही इज इन मेकिंग, स्टिल ही इज लर्निंग डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करने का। दिस इज वंडरफुल थिंग, बड़ी जबरदस्त चीज है कि अगर आपके अंदर सीखने की धुन है, अगर आप सीखने का आपको इरादा है, आप तो फिर आप बड़े छोटे को नहीं देखते, फिर आप डे बाय डे सीखते रहते हैं और सीखने को मिलता रहता है। काउंटी क्रिकेट, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट जो है वो एक कंपैटिटिव क्रिकेट है, उसको आप निचले दर्जे की क्रिकेट नहीं कह सकते। उस क्रिकेट के ऊपर अच्छा खेलना, जबरदस्त खेलना और इतने हौसले और हिम्मत से खेलना, ये एक बड़ी इनिंग्स है। बाबर आजम के जो क्रिटिक्स थे उनके लिए एक डोज है, हम कह सकते हैं कि बाबर आजम ने बोलती बंद की है इन अदर वर्ड्स, और उनको बताया कि यस आई हैव द करेज, I have the ability and I can do it, and if he can do it like this तो उसको फिर कोई मैच नहीं कर सकता। अगर वो इस स्ट्राइक रेट के साथ पावर हिटिंग कर सकता है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो वो फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और उसको कोई फिर मैच नहीं कर पाएगा। और जहां तक उसको रेस्ट देने की बात थी, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना चाहिए किसी भी टीम के खिलाफ। उसको अभी ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। बीइंग अ कैप्टन भी बहुत जबरदस्त है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसको जो है वो रेस्ट नहीं देना चाहिए। तो जबरदस्त इनिंग है 183 फॉर 3, और जवाब में गलमोरगन की जो टीम है उसकी 2 विकेटें सिर्फ 3 रन पे गिर गई हैं। सो इट मींस दैट कि बाबर आजम विल बी द मैन ऑफ द मैच होपफुली। लेकिन दूसरी जानिब जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, उस मैच में क्या होने जा रहा है ये भी देखने की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया यार अचानक, और ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो इंग्लैंड हार जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से थी और मैं घबरा रहा था कि मैंने यार कहीं गलत कुछ जज्बाती प्रेडिक्शन तो नहीं ज्यादा दे दी। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और आईपीएल के टीमों के लिए बड़ी अच्छी खबरें। मैं सुबह से इंशाल्लाह आईपीएल के ऊपर बात करूंगा और माय फर्स्ट वीडियो विल बी टुमारो इंशाल्लाह ऑन आईपीएल, और मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंट होने जा रहा है इस आईपीएल में। सो बाबर हयात के साथ रहिएगा इंशाल्लाह फॉर द होल क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। आपको इंशाल्लाह जबरदस्त तज्जिए देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।